बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार दिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर ने वकील मखदूम अली खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया है कि टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। उनके खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। दरख्वास्त में विफाक, सदर ममलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नैब को 30 नवंबर तक मियां नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से प्लेटर अदालत में पेश हुए। वकील सफ़ाई ने अदालत से इस्तदा की है कि नैब को हिदायत की जाए कि नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड किया जाए। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड करवाने में मसला क्या है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि तफ्तीशी अफसरान बयान रिकॉर्ड कर लें, हमें कोई मसला नहीं। वकील सफ़ाई काजी मिसबा ने कहा है कि हमें बयान के लिए सवालनामा दें, हम जवाब जमा करवा देंगे। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील सफ़ाई ने कहा कि नवाज शरीफ अब समाअत में शामिल भी हो चुके हैं। एहतसाब अदालत ने नैब को 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अपने ऊपर कायम मुकदमात की तफसीलात की फरहमी की दरख्वास्त पर नैब और FIA समेत दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से लतीफ़ खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि दरख्वास्त गुजार को मुकदमात की तफसीलात चाहिए। सरकारी वकील ने रिपोर्ट दाखिल करवाने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने मोहलत देते हुए समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी और FIA और एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बुशरा बीबी ने अपने ऊपर कायम मुकदमात की तफसीलात की फरहमी के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि लाहौर कई हफ्तों से स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल का शिकार है और अमूमन एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ रहा है। पंजाब हुकूमत ने सूरत हाल के पेश नज़र 20 से 26 नवंबर तक सूबे के 10 अजला में मास्क की पाबंदी लाजमी करार दे दी है। रिपोर्ट कर रही हैं हफ्सा उस्मान। लाहौर कई हफ्तों से स्मोक की बदतरीन सूरत हाल का शिकार। बेशतर दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर दुनिया भर में पहले नंबर पर आ रहा है। सोमवार को सुबह के वक्त शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फिजा में सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। शहरी सांस, नज़ला, जुकाम, खांसी, गले की खराबी, छाती के इन्फेक्शन, आंखों में जलन और फेफड़ों के अमराज समेत दीगर मसाइल का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने 10 अजला में 20 से 26 नवंबर तक मास्क की पाबंदी लाजमी करार दे दी है। ताहम शहरी इस पाबंदी को संजीदा नहीं ले रहे। तिब्बी माहिरीन ने भी शहरियों को हदायत की है कि वो घरों से निकलते वक्त मास्क लाजमी पहने, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें और गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। उधर महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों में बारिश ना होने की पेशनगोई की है। हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने के बायस सांस के अमराज के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने के खदशात बढ़ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने सूरत हाल में क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहते हैं, ये बताएंगी शवाला असलम। कराची में इन दिनों फ़िज़ाई आलूदगी शिद्दत अख्तियार कर रही है और ये ख़ास कर सेहत आमा के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है और काफ़ी नई बीमारियां हैं जो इससे फैलने के खदशात भी बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वसीम मौजूद हैं, इनसे तमाम तर तफसीलात जानेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी में आप जानती हैं कि कराची नंबर 3 पे है आज के दिन पे। हमारे यहाँ कूड़ा वगैरह जलाया जाता है या पत्ते या जो दरख्त की चीज़ें होती हैं उनको जलाने में या लकड़ी को जलाने में जो धुआं उठता है, ये धुआं जो है ये बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। एक्सट्रीम ऑफ एजेस में ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, यानी बहुत बड़े लोग जो कि 50+ के हैं या फिर बच्चे जिनको कि ये इफ़ेक्ट होता है। गला ख़राब होने से लेके और सीने की बीमारियों तक, जिसमें कि इन्फेक्शन भी शामिल है, लेकिन दमे के अमराज के भी बच्चों में रेशियो बढ़ रहा है। अगर
ये ज़्यादा हो जाता है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो वो माएँ जो प्रेग्नेंट हैं उनमें प्रीमेच्योर डिलीवरी के भी चांसेस हो जाते हैं। तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो अपना सकते हैं? हमें अगर दिन में 3 दफ़ा घर से निकलना है तो हम कोशिश करें कि 2 दफ़ा हम ऐसे निकलें जिसमें कि गाड़ी का इस्तेमाल ना हो, जाके हम उसके धुएँ को बचा सकें। मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। माहिरीन का यही कहना है ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए और अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। अदालत ने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज़ वर्क फ्राम होम करने के हवाले से इकदाम कर रही है। नोटिफिकेशन में जिम बंद करने के लफ्ज़ को मुअत्तल किया जाता है। महकमा मौसमियात स्मॉग के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करे, ये भी तहरीरी हुक्म में लिखा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप के अख्तिताम पर टीम ऑफ द वर्ल्ड कप का ऐलान कर दिया है। 5 ममालिक के 11 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। कप्तान रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ी शामिल हैं। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी वर्ल्ड ड्रीम टीम में शामिल हैं। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जगह नहीं बना सका है। भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फतह के साथ अख्तिताम को पहुंचा। आईसीसी ने मेगा इवेंट के अख्तिताम पर रिवायती टीम ऑफ द टूर्नामेंट का भी ऐलान कर दिया है, जिसका कप्तान रोहित शर्मा को मुकर्रर किया है। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अब तक की ताज़ा तरीन खबर यह है कि इस्राइली फोर्सेस ने शिमाली गजा के एक और अस्पताल का घेराव कर लिया है। इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी और फायरिंग की जा रही है, जिससे डॉक्टर समेत 12 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। अस्पताल के मरकजी ऑपरेशन थिएटर को भी नुकसान पहुंचा है। फौज टैंकों के साथ अस्पताल की तरफ बढ़ रही है। अस्पताल डायरेक्टर ने खदशा जाहिर किया है कि इस्राइली फौज अशफा अस्पताल की तबाही इंडोनेशियन अस्पताल में भी दोहराएगी। अस्पताल में खौफनाक सूरत हाल है। डॉक्टर्स ने जख्मियों को छोड़ने से इनकार कर दिया है। अस्पताल में जख्मियों और अमले समेत 700 अफराद महसूर हैं। इस्राइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,000 से ज्यादा हो गई है। और अहम अपडेट ये भी है कि इस्राइल ने गजा सिटी में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से लड़ाई में अपने मजीद 2 फौजी मारे जाने की तस्दीक की है। इतवार को हलाक फौजियों की तादाद 5 हो गई। इस्राइली फौज ने गजा के अशफा अस्पताल के नीचे 10 मीटर गहराई में 55 मीटर तवील सुरंग की मौजूदगी का दावा कर दिया है। गजा की वजारत सेहत ने इस्राइली दावे को साफ झूठ करार दे दिया। कतरी टीवी के मुताबिक सुरंग की वीडियो में 2 अलग अलग क्लिप्स जोड़े जाने से मुतालिक शुबहात का इजहार किया जा रहा है। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। अभी आपको बताएं कि अर्जेंटीना में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाने वाले हावियर मिलेय ने सदारती इंतखाब जीत लिया है। हावियर के मुखालिफ सर्जियो मसा ने रन ऑफ इलेक्शन के हतमी नताइज के ऐलान से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली। साबिक टीवी तज्जियाकार हावियर मिलेय ने अपनी इंतखाबी मुहिम तब्दीली और सरकारी अखराजात में कमी के वादे के गिर्द चलाई। हावियर की इंतखाबी मुहिम को अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मुमासलत दी जा रही है। अर्जेंटीना में महंगाई की शरह 150% तक बढ़ गई थी, जिसके बाद हावियर ने मकबूल नारों से अवामी हिमायत हासिल की। सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कॉरपोरेशन इजलास के मौके पर दिलचस्प मंजर कैमरे में कैद हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन दौरान मीटिंग अचानक उठे और चीन के सदर शी जिनपिंग से मुसाफा किया। गैर मुतवक्के मुलाकात के मौके पर वहां कोई मुतरज्जिम मौजूद नहीं था, इसलिए चीनी वजीर खारजा ने आगे बढ़कर चीनी सदर के लिए तर्जुमा किया। कमालिया के नवाही इलाके में ऑल पंजाब घोड़ डांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसे देखकर शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। रिपोर्ट करेंगे अमजद सईद। कमालिया के इलाके चश्त नगर में ऑल पंजाब घोड़ डांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसे देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद पहुंची। मुकाबले में विहाड़ी, मुल्तान, फैसलाबाद, झंग और साहिवाल से आए घोड़ों ने हिस्सा लिया। घोड़ डांस में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले घोड़ों के मालकान को नकद इनामात भी दिए गए। इस मौके पर शायकीन का कहना था कि घोड़ डांस हमारी सकाफत का अहम हिस्सा है। इस तरह के प्रोग्राम देखकर लोग जहनी दबाव से बाहर निकल आते हैं और इनके चेहरे पर रौनक आ जाती है। घोड़ डांस के मुकाबले हमारी शानदार पंजाबी सकाफती रवायात का हिस्सा हैं। कमालिया में होने वाले मुकाबले इसके आईनादार है, जबकि इनकी सरपरस्ती और फ़रोग की ज़रूरत है। अमजद सईद, जियो न्यूज़, कमालिया।